नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड। इसके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। पैसे को समझना और संभालना। चैप्टर नंबर 1। इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूँ। पैसा कहता है कि अरे इंसान तो कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊँ। ये उतना बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है। बच्चा माँ की कोख से ही जन्म लेता है। वैसे ही पैसे को सही ढंग से समझा और ना संभाला जाए तो ये बहुत सारा दुख देता है। तो बस पैसे को ही समझाने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं रिच डैड और पुअर डैड के बारे में। डॉक्टर एफ कुकीन की बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड और पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती है। ये सिखाती है कि आप पैसों की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसों की अर्थात जिम्मेदारी निभाएं, और इसके लिए अर्थात आप किस तरह से अमीर बने। अर्थात चलो शुरू करते हैं दोस्तों। जब आप जिम्मेदारी की बात आती है तो एक नाम जरूर याद आता होगा। उस शख्स का नाम जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से का गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी हो। पिता की जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। जेब खाली भी हो फिर भी मैंने अपने पिता को मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पिता से ज़्यादा अमीर दुनिया में या इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए मेन स्टोरी ऑफ कैरेक्टर को बताते हैं कि लाइफ में आज जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे को, हाँ, बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे ही भागते रहते हैं। हमारा जो भी एजुकेशन पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज पहुंचने के बाद ही डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को ऐसे सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही पढ़ाना चाहिए। अगर आप पढ़ाई का मतलब ज़िंदगी में सफल होने का मतलब ज़्यादा पैसा कमाने से है, तो क्या ना पैसे को सही ढंग से मैनेज करने के गुण बचपन से ही। स्कूल सुबह 6 से 8 तक या 8 घंटे के होते हैं, बाकी वक्त वो घर पर ही बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल में या घर हो, बच्चों को बचपन से ही पैसे की अहमियत या इम्पोर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाए। अर्थात इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से जद्दोजहद है कि इसके बारे में अर्थात समझाया जाए। बहुत सारी फिल्म बनी हैं, लेकिन आज भी कैसे हम मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर मैं पैसे नहीं, सही ढंग से मैनेज करने की कला आ गई, तो अगर हमारी समझ में डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे तो उन्हें खुद को खुश रहें, और इंसान को कंप्लीट करने के लिए परिवार और उसके दोस्त, रहन सहन बहुत ज़रूरी होता है। चैप्टर नंबर 2। काश पहले पढ़ लिया होता। काश मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर ने कहा, लैरिस क्लाइक ने कहा है। जबकि उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड पढ़ी थी, उस वक्त ये बात कही थी। और हम काश फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं जिसमें हमारी लाइफ बदल सकती है। हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, हमें तरक्की करने को भी मिल सकता है, पर वक्त भी चुका होता है और बस रह जाता है। काश मैंने पहले कर लिया होता। इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दो पिताओं को रेफरेंस में लिया है, जो एक रिच डैड हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और एक पिता जो हैं पुअर हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी दोनों पिताओं को बराबर सम्मान देते हैं, और उनके दोनों पिताओं भी वे उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों को अर्थात मन में सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त में एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई प्रश्न और भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हम इस बात पर ध्यान न देकर रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें जो समझाना चाहते हैं, तो अर्थात हमारे बारे या हमारे फ़ायदे की बात होगी। हो सकती है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है कि अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड मान लिया हो, या हो सकता है कि एक डैड उनके अर्थात हों और दूसरे उनके दोस्त के हों। कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि जो डैड का रेफरेंस लिया है यह कहानी काल्पनिक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे, उनमें से एक बहुत ही अमीर थे
और एक बहुत ही गरीब थे। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उसी के माध्यम से रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, हालांकि वो दो पिता और उनके अपने पिता थे, हालांकि उनके दोनों ही पिता उन्हें उतना ही शिद्दत से और उन्हें उतना ही ख्याल रखते थे, कहते हैं उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान रिझा करते थे। वो हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों है कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब थे? ये सारा खेल सोच का है, सारा खेल नज़रिया का है। अर्थात इंसान को तरक्की दिला सकता है, नज़रिया ही इंसान की जीवन की नाव डुबा सकता है। चैप्टर नंबर 3, समझो। क्या? पैसे को समझो। गरीब गरीब मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो लोग अमीर होते हैं उस पैसा उसके लिए काम करता है। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। ये लाइन याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है, और एक बार नहीं कई बार सुना है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, बाहर वालों से, अध्यापकों से, एक से स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। एक वक्त तो ऐसा लगता है कि बस पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है और एक सवाल मन में घर करने लगता है कि आखिर हम पढ़ किसके लिए हैं। देखिए, स्कूल और पढ़ाई करना, अगर कोई काम किया जा रहा है, वो किस वजह से किया जा रहा है, जानना तो ज़रूरी है। क्या खूब कहा है कि बचपन से ही, अर्थात बच्चों को मनी को ऐसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाना शुरू करें, उन्हें समझाना शुरू करें कि पैसे को कैसे तरह मैनेज किया जाता है। बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चे उन्हें खुद ब खुद सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। पर कहीं न कहीं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्ते के ऊपर न रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्ते के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो पहले डैड थे, वो हमेशा कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वहीं जो उनके दूसरे डैडी थे, वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों ही सोच में अंतर थे, दोनों के शब्दों में अंतर था। चैप्टर नंबर 4, किसकी सुने और किसका चुनाव करें। ये सच है ना कि अर्थात हमें किसी भी मंजिल तक और बढ़ना है, और ना तो हमारी उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना है। अर्थात सफ़र, कहते हैं सफ़र करना पड़े, मुश्किलों से जूझना पड़ता है, और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधित जो शिक्षा है उसके बारे में कुछ ऐसा ही है। पैसा कमाना एक बात है, और उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा कई पैसा की एक ताकत है, अर्थात इसमें से भी अर्थात बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर आप ये चीज़ जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पर आप दौलत कमाना शुरू कर देते हैं, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। शुरू करो सकारात्मक सोच और उस दिशा में बढ़ने की हिम्मत करो। देखिए देखिए ना, ज़्यादा लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर वो कभी ये नहीं सीख पाते हैं कि पैसे काम किस तरह से करता है। इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनमें पैसों से जुड़ी हुई शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उन्हें पहला काम उठाया था, ये निर्णय लिया था, किसी भी बात सुनी, और अपने पुअर डैड को, जो बहुत ही पढ़े लिखे थे, जो पैसे को अहमियत नहीं देते थे, फिर रिच डैड की बात, जो उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना उनके रिच डैड प्यार करते थे या पुअर डैड प्यार करते थे। उन्होंने पैसों की कम कभी भी छोटा नहीं समझा, क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे, तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन पढ़ाया, जो पैसों के बारे में लेसन सिखाया। जी हाँ, कहते हैं हम जिससे सीख रहे हैं, किस बात या किसकी बात मान रहे हैं, अर्थात किस मार्ग पर दर्शन चुन रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है, अगर उसका नज़रिया ही अलग है, तो वो अर्थात आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी, दोनों के ही रिच डैड और पुअर डैड उन्हें उतना ही प्रेम करते थे, पर सिर्फ नज़रिया की वजह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनी। फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, कहते हैं कि जब उनके रिच डैड उन्हें पूरा लाइफ में सिर्फ 6 लेसन सिखाए। पहला लेसन था
अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते थे। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेट की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। और सबक नंबर 6, पैसा कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। चैप्टर नंबर 6, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग कैसे होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने कहते हैं डैड से पूछा, डैडी बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। ये सुनकर उनके पुअर डैड जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा, बेटे तुम अमीर क्यों बन सकते हो, अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा कि कुछ बच्चों ने अर्थात उनके पिताओं ने उन्हें गरीब कहा। ये सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है, देखो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम पैसों बनाना सीखो। इस पर उन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने डैडी से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूँ। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। पर उसके बाद वो वहाँ से चश्मा उठाकर पहन लिए और पेपर पढ़ने लगे। जिसका मतलब ये है कि अब इससे ज़्यादा मुझे और सवाल मत पूछना और इसके बारे में कुछ भी मुझे पता नहीं है। इस बात को रॉबर्ट टी कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह सबसे करीबी दोस्त माइक को अपनी बात बताई और उन्होंने माइक से पूछा कि पैसा बनाने का काम में बिजनेस पार्टनर बनोगे। माइक ने कुछ देर सोचा और उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ पैसा बनाने में कैसे काम करोगे, हमें क्या करना चाहिए। इस बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी वही जवाब दिया जो उनके पिता ने दिया था, मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर तुम्हें इस काम में मेरे साथ पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर कहते हैं दिनों और के बाद दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया, बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिनों बीते और दिमाग दौड़ाया, आखिरकार उन्होंने स्कूल जाना सफल हो रहा। स्कूल की क्लास में कुछ ऐसा पढ़ाया गया जिसमें सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फार्मूला मिल गया और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते रॉबर्ट टी कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया और बहुत ही मेहनत करके अपने डैड को गैरेज में उन्होंने खुद को सिक्का बनाने। और जब उनके डैड ने देखा तो पूछा, तुम क्या कर रहे हो, अर्थात तब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जवाब दिया, जैसे कि आपने कहा है, पैसा बना रहा हूँ। तब उनके जो पुअर डैडी थे उन्होंने उनसे कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, माइक वहाँ सीढ़ियों पर बैठ गए और साथ में अर्थात कियोसाकी और माइक के डैड जो कि रिच थे वो भी बैठ गए। वहाँ पर उसको अपने आप को बताना चालू किया और इस पूरी कहानी में जो भी कियोसाकी ने अपने रिच डैड को अर्थात प्रेफर किया, दरअसल माइक के पिता थे। और कहते हैं बच्चों की इस हरकत को देखकर कियोसाकी के पुअर डैडी ने अपनी बात कही और कहा, डिटेल में समझाया और बात को करेक्ट किया। पहली बार इन बच्चों को बताया गया है कि गैर कानूनी है क्या होता है। बच्चों को लगा ये उन्हें कहा गया है सही है। जब उन्होंने जाना कि ये अलाउ नहीं है, सिक्के छापना नहीं, अर्थात उनके पीछे कई तरीके होते हैं, कानून होते हैं, गैर कानूनी, ये सब बातें बच्चे को समझाई तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब कियोसाकी के डैड ने कहा कि अगर तुम्हें अर्थात सच में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो तुम अर्थात मुझे नहीं, माइक के डैड से पूछो। कियोसाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते हो, हम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि कियोसाकी ने पुअर डैड से कहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैंने पैसे की अर्थात राह नहीं चुनी है, मैंने सिर्फ काम करने की राह चुनी है। तुम माइक के पिता से पूछो। जी नमस्कार दोस्तों, आने वाले चैप्टर कुछ दिनों के बाद आएंगे।